बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टॉक्सिकोलॉजी के कुछ पास्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ को सॉरी एससीक्यू नहीं है एमसीक्यूज़ को पढ़ लिया था। तो हम 65 से कंटिन्यू करते हैं। द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सेमीकार्पस एनाकार्डियम। तो सेमीकार्पस एनाकार्डियम ये वेजिटेबल पॉइजन वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो सेमीकार्पस एनाकार्डियम का कोई अलग अल्टरनेटिव नेम बता सकता है? इसका नाम होता है मार्किंग नेट या इसको भिलावा बोलते हैं। इसके एक्टिव प्रिंसिपल के अंदर सेमीकार्पोल और भिलावानोल होते हैं। ओके, तो भिलावानोल इसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है। क्या अजीब अजीब नाम है। स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर ओपीएम तो नैलॉक्सोन होता है। 3 चाकी वाइट H+4 के अंदर देखने को मिलते हैं। मार्च टेस्ट आर्सेनिक के लिए होता है। वोमिटस टू लूमिनस फॉस्फोरस के पॉइजनिंग में होते हैं। ओके, मिल्क्स एज डिम्यूल्सेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इन किस पॉइजनिंग के अंदर हम मिल्क को एज अ डिम्यूल्सेंट एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो डिम्यूल्सेंट एजेंट होते क्या है, ये जो डिम्यूल्सेंट एजेंट होते हैं ये एंटीडोट होते हैं। एंटीडोट भी आपको पता है कि डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, कुछ यूनिवर्सल होते हैं, कुछ मैकेनिकल या फिजिकल होते हैं। तो जो फिजिकल एंटीडोट है उसमें डिम्यूल्सेंट आ जाता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की कोटिंग बनाता है। इसमें मिल्क है, एग्स है, फैट है और ऑयल्स आ जाते हैं। अब कहते हैं कि फास्फोरस की पॉइजनिंग हो जाती है, तब इस केस में हम मिल्क को एज अ डिम्यूल्सेंट एजेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। इसमें जो फिजिकल एंटीडोट होता है, ठीक है, डिम्यूल्सेंट है, लेकिन मिल्क हम यूज़ नहीं कर सकते। इसकी एक्यूट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्रॉनिक के अंदर हम इसको मेनली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट में एनिसिटाइल सिस्टीन भी आ सकता है फास्फोरस की पॉइजनिंग के केस में। नेक्स्ट है मिडल एज मैन प्रेजेंटेड विद पैरासीजिया। पैरासीजिया वो बड़ा मेलाइन है और रेनड्रॉप पिगमेंटेशन है, तो मोस्ट प्रोबेबली आर्सेनिक को बता रहा है वो। वॉमिटिंग इज लीस्ट लाइकली, तो पहले बता चुके थे, वॉमिटिंग कार्बोलिक एसिड में लीस्ट लाइकली होती है। फॉस्फोरस में होता है। आर्टिफिशियल ब्रूस कैन बी कॉज्ड बाय, कौन सा पॉइजन आर्टिफिशियल ब्रूस क्रिएट करता है। ओके, अब यहाँ पर मार्किंग नट का उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। मैं इसके बारे में कंप्लीट श्योर नहीं हूँ कि मार्किंग नट क्या वाकई में ब्रूस प्रोड्यूस करता है, लेकिन मार्किंग नट का दूसरा नाम आपको बता सकता हूँ, सेमीकार्पस एनाकार्डियम है। तो आप इसको खुद भी कंफर्म कर लेना, क्या मार्किंग नट करवा सकता है आर्टिफिशियल ब्रूस। ओके, इसके बाद है येलो कलर्ड वॉमिटस। तो ये नाइट्रिक एसिड की पॉइजनिंग में देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन पता नहीं कौन कौन से हैं। वर्निकेज इंसेफेलोपैथी अल्कोहल की पॉइजनिंग में होता है। एशरोटिक अपीयरेंस ये पहले हम पढ़ चुके थे, मरकरी में होती है। ग्लोसाइटस वगैरह, जिंजिवाइटिस, ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। मोस्ट कॉमन यूज क्रोसिव, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता है, हम करते हैं इसके लिए, किस चीज़ के लिए, ब्यूट के लिए। पंक्चुएट बेसोफिलिया क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में होता है। एरिथीजा मरकरी में होता है। शिन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग आपको किस में देखने को मिलती है, बारबिचुरेट में भी होती है। जब बारबिचुरेट ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने ओपीआइड्स की तरफ जाना है। ठीक है, आर्बोरिसेंट मार्किंग किस में देखने को मिलती है। ओके, तो ये वाला एमसीक्यू टू बी ऑनेस्ट ट्रोमेटोलॉजी से लिया गया है, तो यहाँ पे नहीं है। फेटल डोज ऑफ स्ट्राइचिनिन, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइचिनिन की फेटल डोज, इसकी फेटल डोज रट्टा मार लेना क्योंकि ये न्यूरल स्पाइनल पॉइजन है। तो इसकी फेटल डोज एक क्रश सीड के बराबर होती है, या उस क्रश सीड के अंदर 15 से लेकर 50 मिलीग्राम स्ट्राइचिनिन होना चाहिए। तो 15 से लेकर 50 मिलीग्राम स्ट्राइचिनिन इसके बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे आर्टिफिशियल ब्रूजेस दोबारा आ चुका है, तो मार्किंग नेट को रट्टा मार लो, ये सेमीकार्पस एनाकार्डियम है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में एनवेलप शेप क्रिस्टल मिलेगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग है। मी लाइन क्रॉनिक आर्सेनिक और थीलिया में देखने को मिलती है। रेड वेलवेटी अपीयरेंस म्यूकोसा की, वो भी आर्सेनिक में देखने को मिलती है। रिएक्शन टाइम इज इंक्रीज्ड इन, अब जो CNS का इनहिबिटर होगा तो उसमें रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, तो अल्कोहल होता है। ठीक है, वैसे तो ओपियम भी था। जाइजेंटिन इज एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, अब जाइजेंटिन किसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है, इसको मैं वेरीफाई कर लूँ एमसीक्यू के, क्या जाइजेंटिन वाकई में इसी का होता है। तो उन्होंने लिखा कोलोट्रोपिस है। जो कोलोट्रोपिस होता है, कोलोट्रोपिस का जो एक्टिव प्रिंसिपल है जाइजेंटिन। ठीक है, इसके अलावा कैलेक्टिन है, कोलोटॉक्सिन है, कोलोट्रोपिन है। ये कोलोट्रोपिस जाइजेंटिया का एक्टिव प्रिंसिपल होता है। इसका दूसरा नाम है मादर। कोर्साकॉफ साइकोसिस लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। मैग्रन सिंड्रोम कोकेन में देखने को मिलता है। ब्रेन सैंपल इज टेकन इन द पॉइजनिंग ऑफ, अब ब्रेन सैंपल किस पॉइजन में लेकर है, बारबिचुरेट में। पंक्चुएट बेसोफिलिया लेड में देखने को मिलता है। मी लाइन क्रॉनिक आर्सेनिक और थीलिया में देखने को मिलती है। हेटर शेप मरकरी में देखने को मिलता है। वैलव शेप ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। वॉमिटिंग किस में नहीं होती, तो वो कार्बोलिक एसिड होता है। वॉमिटिंग और स्टूल लोमिनस है। फॉस्फोरस के अंदर लूचिया 3 दिन में, ये तो सेक्सोलॉजी का एमसीक्यू है, तो इसको लूचिया रूब्रा बोलते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम फॉर्मलिन यूज़ करते हैं। कोमाटोस पेशेंट है, बारबिचुरेट का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। ड्रग ऑफ साइनर्जिज्म, तो साइनर्जिज्म किसका हो सकता है, ये है फार्मक एमसीक्यू है कि आप सीडेटिव हिप्नोटिक को अल्कोहल के साथ लोगे तो फिर एडिटिव CNS डिप्रेशन होती है। कोरोसिव एसिड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। एसिड ऑफ शुगर ये ऑक्सैलिक एसिड का दूसरा नाम होता है। ठीक है, एरिथीजा मरकरी में देखने को मिलती है। पंक्चुएट बेसोफिलिया क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है।
फेटल डोज ऑफ मॉर्फिन, तो मॉर्फिन की जो फेटल डोज होती है 2 ग्राम ऑफ ओपियम काफ़ी होता है, ठीक है। 2 ग्राम, तो 2 ग्राम का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 200 मिलीग्राम है। द पॉइज़न व्हिच कॉजेज़ बाल्डनेस, तो जो बाल उड़ा देता है पॉइज़न, तो वो होता है थेलियम, ठीक है, पहले भी आ चुका था। मार्किंग नेट को क्या नाम होते हैं, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, ठीक है। कोलोट्रोपस का दूसरा नाम क्या होता है, मादर। क्लेविसेस पर्पुरिया का दूसरा नाम होता है एरगट। क्रोटोन टिग्रियम का दूसरा नाम होता है क्रोटोन का होता है जमाल गोटा। और राइसिनस कॉम्यूनस का दूसरा नाम होता है कैस्टर ऑयल। और रत्ती का दूसरा नाम होता है एब्रस प्रीकॉट्रियस। ये सारे वेजिटेबल पॉइजन है। एक्सेसिव सलाइवेशन ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है, इसके अलावा मर्करी की पॉइजनिंग में भी हो जाती है। शीन स्टॉक्स ब्रीथिंग बारबिचुरेट और ओपियम दोनों में देखने को मिलती है। क्रॉसिव पॉइजन विच कॉज येलो डिस्कलरेशन, तो वो नाइट्रिक एसिड होता है। इंजरी प्रोड्यूस बाय एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग लिक्विड, तो वो ये तो आता ही नहीं ऑटोमेटोलॉजी में है। मार्श आर्सेनिक के लिए होता है। शिन स्टॉक्स ब्रीथिंग आपको किस में देखने को मिलती है, ओपियम और बारबिचुरेट। मैग्रन सिंड्रोम क्रॉनिक कोकीन पॉइजनिंग है। पंक्टेट बेजोफिलिया होता है क्रॉनिक लाइट पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो फाइसोस नहीं, फाइसो तो नहीं देंगे, एट्रोपिन देते होते हैं। डार्क स्मोकी ग्रीन कलर यूरिन, तो वो कार्बोलिक एसिड है। एनवेलप शेप क्रिस्टल ऑक्सैलिक एसिड में देखने को मिलते हैं। ओके, आगे रीन्स टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस, तो ये हैवी मेटल है, ठीक है, इसको रट्टा मार लो। फोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस में देखने को मिलता है। डिलीरियम ट्रीटमेंट अल्कोहल में फेटल डोज ऑफ मॉर्फिन 200 मिलीग्राम है। ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड ऑफ शुगर ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। पंकेट बेसोफिलिया क्रॉनिक लाइट पॉइजनिंग है। मीलाइन क्रॉनिक आर्सेनिक और थेलियम पॉइजनिंग है। फोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग है। जो ये वाली जो थी जिंजवाइटिस और ग्लोसाइटिस, ये मरकरी पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। नालक्सोन ओपियम का एंटीडोट होता है। ओके, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देना। जो कुंकल टेस्ट होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, अब ये वाला आई थिंक मुझे भी नहीं मिला, या मिला होगा तो आप देख लेना। फेटल डोज ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक की फेटल डोज क्या होती है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। आर्सेनिक की फेटल डोज क्या होती है, इसका मतलब फेटल डोज के भी एमसीक्यू आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो 100 से लेकर 200 मिलीग्राम। ओके, तो लास्ट ऑप्शन है। और लास्ट है सेकंड लास्ट आर्टिफिशियल ब्रूस मार्किंग नेट की वजह से हो जाता है। और फेटल डोज ऑफ आर्सेनिक दोबारा आ गया, तो 100 से लेकर 200 मिलीग्राम, ठीक है। ओके, तो सारे एमसीक्यू खत्म हो गए हैं। जल्दी जल्दी हमने सारे एमसीक्यू खत्म कर ली है। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही थी तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम का फुकदान था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।